let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमने 2 क्वेश्चन सारणी से उठाया है जो हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सारणिक दिया है 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 3/3 का जो हमारा ये सारणिक दिया है, और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू सिद्ध कीजिए कि होगा 1 - x स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक, तो हमको इतना सिद्ध करना है। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने और लिखा है। ये जो दोनों क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। तो सर आइए हम लोग देखते हैं किस मेथड का उपयोग करके इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेपर में सबसे पहले ले लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS हम लोग क्या कर देंगे, उतार देंगे। उतारने के बाद इस पर गुणधर्म लगाएंगे। सारणी का जितना भी गुणधर्म लगता है इसमें हम लोग लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए, सीधे हम लोग चाहेंगे तो विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधे इसको विस्तार ना करके सबसे पहले गुणधर्म का उपयोग करेंगे। ठीक, गुणधर्मों का उपयोग करने से ये फायदा होता है कि हमारा जो हल होता है इजीली हो जाता है। कैलकुलेशन जो होता है हम लोग का लेंदी नहीं जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ से हमने क्या लिया, LHS ले लिया। अब गुणधर्म नंबर हम लोग ये पहले ये अप्लाई करेंगे कि हम लोग जो क्या करेंगे, C1 में या C2 में कोई भी एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए हमारा जो कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है। कॉलम 1 में हम लोग क्या करेंगे, C1 जगह जो कॉलम 1 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3 कहते हैं। तो कॉलम 1 के जगह पे हम लोग प्रक्रिया कराएंगे, C1 को, C2 को और C3 को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को कहाँ पर जोड़ेंगे, C1 पे, इसीलिए तीर दिखाता है, एक्सटेंड 2 होता है। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट में हमारा 1x और x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1x और x स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला पार्ट C2 वाला पार्ट वही सेम वही का वही रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए बच्चों। अब यहाँ वाला पार्ट C1 वाला पार्ट में यहाँ पर भी हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है और यहाँ x है, तीनों को जोड़ेंगे तो सेम ऊपर वाले पार्ट की तरफ वैल्यू आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर भी हम लोग जोड़ेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, तीनों पार्टों को जोड़ दिया। जोड़ने पर वैल्यू जो आ रही है क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। और ये वाला पार्ट हमारा सेम वैसा क्या वैसा ही रहता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग का ये जो पार्ट है तीनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन होता है तो गुणधर्म ये कहता है कि और कोई भी कॉमन हो तो उसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, या किसी भी अंक में हम लोग गुणा करना है तो गुणा भी कर देते हैं या निकाल भी देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, 1 + x स्क्वायर निकाल दीजिए। तो जब ये 1 + x स्क्वायर x निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर भी 1 बचेगा। बाकी सेम वैसे के वैसे रहेगा। ठीक, x स्क्वायर 1। ठीक, अब यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया। अब हमारे देखने में ये थोड़ा इजी लगने लगा, इसके तुलना में ये वाला जो हमारा कॉलम है, जो हमारा सारणिक है, इजी होने लगा। इसको और गुणधर्म पे तोड़िए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रो 2 है, रो 2 R2 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, R2 - R1 करेंगे, तथा जो R3 रो है या रो R3 है, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, R3 कहलाता है, ये R2 कहलाता है, ये हमारा R1 कहलाता है। और जो R3 है, ये रो कॉलम है, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, R3 - R2 करेंगे। अब करेंगे तो क्या होगा, अब कर दीजिए ये प्रक्रिया, नेक्स्ट प्रक्रिया गुणधर्म अप्लाई कीजिए। तो उसके मान में हमारा अंतर कोई आता नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 1x स्क्वायर। अब देखिए 1 से 1 जाएगा 0, 1 से x जाएगा 1 - x, x से x स्क्वायर जाएगा x - x स्क्वायर, 1 से 1 जाएगा 0, ये वाला प्रक्रिया कराइए। x स्क्वायर में से 1 जाएगा x स्क्वायर -1, 1 में से x जाएगा 1 - x, हो गया। अब हमने ये प्रक्रिया करा दिया।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना हो तो R3 में से R1 घटा दीजिए। R1 घटाएंगे तो X2 में से यहाँ पर हमारा क्या घटेगा, X घटेगा। 1 में से हमारा क्या घटेगा, X स्क्वायर घटेगा। इससे और हमारी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कोई भी कहीं से भी घटाएंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर। ये 0 और 0 रहेगा ही, ये 1 माइनस एक्स रहेगा ही। अब यहाँ पर दोनों में से x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो एक 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 भागों में तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए और यहाँ से x माइनस 1 माइनस एक्स दोनों में से कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो अब कॉमन करिए, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जब कॉमन करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा। हम देखें इस वाले रो से हम लोग क्या कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। 0 में से कॉमन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इस वाले रो में भी x माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, दोनों यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0। यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, 1 माइनस एक्स कॉमन किया, लेकिन यहाँ पर x माइनस है तो ये हमारा माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक अब और सिंपल हो गया, 2 पार्ट हमारा 0 हो गया। यानी अब ये जो रो है C1 का है, हम लोग क्या कर देंगे, विस्तार कर दीजिए। तो C1 का विस्तार कर दीजिए, विस्तार करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और इसको विस्तार करिए तो विस्तार करेंगे तो 1 वाला पार्ट लेंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1 प्लस एक्स, इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 0 है तो 0 वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये वाला 0 भी पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। केवल हमारा ये बचेगा, यानी हमारा फाइनल जो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ठीक, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो गुणा हो जाएगा। ठीक, उसी पर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फार्मूला, किसका फार्मूला भाई, 1 माइनस एक्स के पावर क्यू का बनना, 1 क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा और यहाँ से एक फार्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, यहाँ पर 2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का गुणा कराएंगे तो घात हो जाएगा। यही हमारा क्या है, RHS है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गुणधर्म का उपयोग करके दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी प्रकार से अगर पेपर में आप हल कर देते हैं 1 से 1.5 पेज आपको लगेगा, आपको आसानी से वो एग्जामिनर जो है 5 नंबर या कभी कभी 8 नंबर में भी पूछता है, आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, आइए एक बार इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB AB स्क्वायर 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1 सिद्ध करना है 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको बताया LHS ले लीजिए, यहाँ से हम लोग ले लेंगे LHS। LHS हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणधर्म का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस में क्या कॉमन है। देखिए पहला लाइन में यहाँ से एक कॉमन कर लेंगे, एक कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए B है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, B कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C है, कॉमन कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। इसको R3 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं C1, इसको C2 और इसको C3 कहते हैं। तो अब देखिए R1 से हमने क्या कॉमन किया, R1 से हम लोग कॉमन करेंगे A,
R2 से क्या कॉमन करेंगे B, R3 से क्या करेंगे C, कॉमन कर लिया। तो भाई यहाँ पर अब क्या बचेगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, a कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बटा a हो जाएगा। यही मेथड है, बहुत इजी मेथड है, ये आप कर ले जाएंगे आराम से, भी पेपर में आएगा तो हल कर लेंगे। बस एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से a कॉमन किया था हमने, तो ये बचेगा b, यहाँ से हमने a कॉमन किया था, ये बचेगा c, यहाँ से हमने सेकेंड रो से क्या कॉमन किया था b, तो यहाँ से हम लोग लिख भी दीजिएगा साइड में। तो यहाँ से b कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ से b कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 1 बटा b। सेम ये वाला प्रोसेस होगा, यहाँ से b कॉमन होगा तो हो जाएगा c। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन किया है, c कॉमन किया है थर्ड रो से, तो ये हो जाएगा a, यहाँ से हमने कहा है तो ये हो जाएगा b, और यहाँ से हमने कॉमन किया है c, तो ये हो जाएगा c प्लस 1 बटा c। अब देखिए इस वाले रो में a के रूप में दिखने लगा, इस वाले रो में b के रूप में दिखने लगा, इस वाले रूप में सब c की वैल्यू दिखने लगी, इसीलिए हमने क्या कहा, कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर हमने a b c कॉमन कर लिया, ठीक। अब a b c कॉमन करने के बाद अब पहला स्टेप हम लोग का ये रहेगा कि R2 में क्या करेंगे, R2 के जगह पे R2 माइनस R1 कर दीजिए, तथा R3 के जगह पे R3 माइनस R1 कर दीजिए। करने पर जब ये वाला प्रोसेस हम लोग करेंगे तो अब आगे देखिए क्या होगा। ये वाला पार्ट हमारा A B C आ गया, यहाँ पर हमने R2 R1 तो सेम वैसे ही का वैसे ही रहेगा, उसको उतार देंगे। हमको कहाँ कहाँ चेंज करना है, R2 पे और R3 पे। तो R2 वाला पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ पर A है, A में से क्या घटाना है, ये वाला पार्ट घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस A, ठीक। इसके बाद B प्लस इसमें से ये वाला पार्ट घटाएंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बटा B, और ये C से C घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक। उसी प्रकार थर्ड वाले रो में ये वाला प्रक्रिया कराएंगे तो A से A जाएगा तो 0, B से ये वाला जाएगा पार्ट तो माइनस 1 बटा B, और C से ये वाला पार्ट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 बटा C। अब हमने 2 स्टेप कर दिया, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग आगे जैसे हमने यहाँ पर A1 B1 क्या किया था, कॉमन किया था, अब हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। A पहले रो में इस वाले रो में, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में कराएंगे। C1 में A से, C2 में ये हमारा C2 है B से, तथा C2 में C3 में ये हमारा कॉलम C3 है, किससे गुणा कराइए, C से गुणा करा दीजिए। गुणा कराने पर कराएंगे तो भाई A B C से गुणा कराएंगे तो उतना हमको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे A B C D से, क्योंकि ये A और B C इसमें क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अब इस वाले पार्ट में A से गुणा कराएंगे, इसमें भी A से और इसमें भी A से, तो इसमें A से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1, A से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम लोग गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, A से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। इसमें हम लोग किससे गुणा कराएंगे, B से, तो B स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कॉलम बच गया ये A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, हमारा आंसर में ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ये वाला स्टेप हमको लाना है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग विस्तार कर देंगे, किसी एक पार्ट को विस्तार कर देंगे। देखते हैं कि सबसे इजी कौन पार्ट है। देखिए इस वाले पार्ट को नहीं लेकर नीचे वाला पार्ट ले लीजिए या बीच वाला पार्ट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 का विस्तार कर दीजिए। R3 से विस्तार करने पर R3 हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ से करेंगे 0 लेंगे, 0 वाला पार्ट पूरा बंद, क्योंकि हमारा 0 किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 होगा। अब ये माइनस वाला है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वाला बंद, ये वाला बंद। तो A स्क्वायर प्लस 1 में 0 से कराएंगे तो 0, और माइनस 1 में इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस 1। अब ये वाला पार्ट लिए हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो बंद हो जाएगा, तो 1 में इससे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस 1 में इससे कराएंगे तो प्लस B स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, 1 में 0 से कराएंगे 0, और 1 में C से कराएंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर, प्लस 1 में A स्क्वायर से कराएंगे तो A स्क्वायर, 1 में कराएंगे तो 1, और B में कराएंगे तो B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हमारा आपको आंसर दिख रहा है, इसको इसी को सजा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, RHS की वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने कितना स्टेप किया भाई, हमने यहाँ पर एक स्टेप किया, ABC को कॉमन किया। दूसरे स्टेप में क्या किया भाई, R2 में R2 को R1 से घटाया, R3 के जगह पे R3 से R1 को घटाया, घटा दिया भाई। घटाने के बाद हमने ABC से क्या किया, फिर गुणा करा दिया, जो हमने एक भाग निकाला था गुणा करा दिया, ताकि ये वाला भी पार्ट कैंसिल हो जाए, हमारा ये कॉलम सिंपल के रूप में भी आ गया। अब इसको हम लोग विस्तार कर देंगे तो इजीली हमारा हल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट विस्तार करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड के परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होएगा। 100% चांस है कि यही दोनों में से क्वेश्चन आएगा, और आराम से आप इसी प्रकार का मेथड का उपयोग करके इसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के और भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.